हेलो दोस्तों, आप सभी का नौकरी का द्वार में फिर से स्वागत है। आज की सीरीज में वेद के बारे में पूरा देखेंगे। इससे बाहर इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम वेद के बारे में देखेंगे। वेद क्या है, कितने टाइप का वेद होते हैं, इनका क्या इम्पोर्टेंट है, भारतीय इतिहास में इनका क्या क्या महत्व रहा गया है, ये सब आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं। वेद तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि पूछेगा वेद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक नहीं, वेद कितने प्रकार के होते हैं तो हमेशा आप याद रख लीजिएगा, वेद 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वेद 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन होता है इसमें से। तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक, इस सीरियली आपको याद रखना है, सीरियली, इसमें कहीं चेंज नहीं करना है। ये आपको सीरियली याद करना है। कभी कभी पूछ लेता है कि सीरियली क्रम से कौन कौन वेद पहले आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब याद करने का एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक है, उसको आप भी देख सकते हैं। देखिए इसको आज टब से रखिएगा, रासा रासा रासा। कोई भी रस्सी है उसी को रस्सी रासा जो भी बोल सकते हैं। तो ऋग्वेद हो गया, आर से ऋग्वेद हो गया, ए से हो गया यजुर्वेद, स से हो गया सामवेद और फिर एक अ से अथर्ववेद। तो यहाँ पे 2 को ये आ रहा है, तो एक यजुर्वेद है और दूसरा है अथर्ववेद। ठीक हो गया रासा। तो एक बार फिर से देखते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक दो प्रॉब्लम तो आपको यहीं से पूछ लेगा, तो पूछ सकता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद आपको 4 टाइप के होते हैं। कभी कभी क्रम पूछ लेता है, सबसे पहला कौन वेद आया, तो उसके बाद कौन आया, उसके बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चलिए वेद अगर याद हो जाता है तो इसी में कभी कभी पूछ लेता है कि उपवेद, उपवेद। ठीक है ना, उपवेद भी पूछ लेता है। तो इसका उपवेद होता है आयुर्वेद, आयुर्वेद इसका हो गया ऋग्वेद का। यजुर्वेद का वेद होता है धनुर्वेद और सामवेद का होता है गंधर्व वेद और फोर होता है अथर्ववेद का होता है सिल्क वेद, सिल्क वेद। उपवेद इम्पोर्टेंट कम है, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है। अगर एग्जामिनर पगला गया तो कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इसका उपवेद भी याद रखा जाए। ठीक ना, वेद तो VVI है, ये तो VVI, इसको तो आपको रटना ही रटना है। ठीक ना, लेकिन इसका उपवेद भी जान लीजिए, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और सिल्क वेद। चलिए अब इसका लेखाकार पूछता है कि इसका लेखाकार कौन है, यानी कौन कौन क्या लिखे हैं। तो देखिए धनवंती, धनवंती पहला का लिखा हुआ है, धनवंती है। ऋग्वेद का लेखक हो गया। यजुर्वेद है विश्वामित्र, सामवेद है भरत मुनि, अथर्ववेद है विश्वकर्मा, अथर्ववेद है विश्वकर्मा। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो कुछ नहीं, आपको ये तो याद रखना ही रखना है। अगर ये दोनों नहीं भी याद होता है तो काम चलेगा, लेकिन ध्यान में इसको भी रखिए, कभी कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आपको तो याद रखना है कितने टाइप का वेद है, 4 टाइप के। उसका क्रम वाइज देखा जाए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो इस ट्रिक को देखिए, रासा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, और इसमें विशेष कुछ है नहीं। उपवेद भी देख लिए आपने और लेखाकार भी देख लिए, धन्वंतरी, विश्वामित्र, भरत मुनि, विश्वकर्मा। चलिए, और जो वेद है उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको हम लोग क्रम से देखते हैं। और चारों वेद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी का है, ऋग्वेद का ही है। प्रश्न बनता है तो इसी से बनता है। तो चलिए अब देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में देखिए सबसे प्राचीनतम वेद, अगर सबसे प्राचीनतम वेद पूछे तो आप सबसे पहले ऋग्वेद बताइएगा। सबसे प्राचीनतम वेद अगर पूछे तो ऋग्वेद बताइएगा। इसमें स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है, स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है। पूछ देता है कि ऋग्वेद में किसका संकलन है, तो स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है। ये देखिए, ये तो इतना बार पूछा है कि मत कीजिए, बहुत बहुत बार पूछा है। इसमें पूछता है कुल कितने मंडल है, तो इसमें कुल याद रखिए कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और 10,552 ऋचाएँ हैं। देखिए 10 मंडल हो गया, एकदम बढ़िया सा देख लेना है। 1028 सूक्त हो गया और 10,552 ऋचाएँ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा।
पूछ लेता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 बताइएगा, और सूक्त बोलिएगा तो 10 बोलिएगा। बस एक बार में 10 लीजिए मंडल और उसी का 10 लिखिए, उसमें 28 टाइप से ऐड कर दीजिए, 1028 सूक्त हो गया, और ऋचा है 10,552 हो गया। कभी पूछ लेता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पूछता है गायत्री मंत्र कौन से मंडल में पाया गया है, तो गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया है। और कभी पूछता है गायत्री मंत्र के लेखक कौन है, तो विश्वामित्र है। ये याद रखिएगा, गायत्री मंत्र का लेखक कौन है, तो विश्वामित्र है। तो तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र देखने को मिलेगा। कभी कभी नौवें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। पूछता है नौवें मंडल किस किस देवता को समर्पित है, या तो सोम देवता किस मंडल में को समर्पित किया गया है। जिस तरह से याद रखिए, नौवें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। सातवें मंडल पूछा दस राज का युद्ध किस मंडल में वर्णन किया गया है। 10 राज का युद्ध किस मंडल में वर्णन किया गया है, तो 7वें मंडल में 10 राज का युद्ध वर्णन किया गया है। और एक और पूछता है कि सबसे पवित्र नदी, माने ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है, तो सरस्वती। ये जितना भी पॉइंट है एकदम बहुत ज़्यादा है। अगर हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन बनती है कहीं, तो इसमें से एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, ये मेरा वादा है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, छोटा सा है, छोटा पॉइंट है, 5-6 पॉइंट जो इसका निचोड़ है। जब बुक में पढ़िएगा तब बहुत 3-4 पेज में जाता है, लेकिन इसका जो निचोड़ है, जहाँ से प्रश्न बनता है, वही आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे प्राचीनतम वेद पूछे तो ऋग्वेद। स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है ऋग्वेद में। कितना मंडल है, तो 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और 10,552 ऋचाएँ हैं। इसमें है तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित है। 7वें मंडल में 10 राज का युद्ध का वर्णन किया गया है। और सबसे पवित्र नदी पूछे ऋग्वेद की, तो सरस्वती है। इससे ज़्यादा ऋग्वेद में आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट योग हुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के बाद आया था यजुर्वेद, है ना। ये देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा हल्का सा, तो हो जाएगा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्म कांड का वर्णन है। पूछेगा कि यजुर्वेद में किसका वर्णन है, तो स्रोत एवं कर्म कांड का वर्णन है। और गद एवं पद की चर्चा किस वेद में की गई है, तो यजुर्वेद में। बस ये दो पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न यजुर्वेद से बनेगा, तो इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। पूछेगा कि गद एवं पद का वर्णन किस वेद में किया गया है। इस टाइप से प्रश्न बनता है कि गद एवं पद का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो यजुर्वेद में किया गया है। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बस इतना याद रखिएगा, 2 पॉइंट इसका बस। अब आगे बढ़ते हैं सामवेद। तो बोले थे ना, ये हो गया रस्सी या रासा। अब आ गया सामवेद। सामवेद इसका अर्थ है संगीत और ज्ञान। मान लो संगीत की चर्चा या संगीत का वर्णन या संगीत का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो याद रखिएगा सामवेद। और याद रखना इसको नहीं है, ठीक ना। सामवेद, स से सामवेद हो गया, स से संगीत। बस कितना आसान चीज़ है। स से सामवेद, स से संगीत सॉरी, सामवेद हो गया। इसका अर्थ होता है संगीत। और तो सामवेद जब भी ध्यान में आवे, तो किसका उसमें संगीत का वर्णन किस में किया, तो संगीत। अच्छे स से संगीत है, तो स से सामवेद। बस इस टाइप से ध्यान में रखना है, हो जाएगा। तो इसका ठीक है, संगीत और ज्ञान हो गया। और इसमें ऋचा है 1875, माने 1875 ऋचाएँ हैं। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लगा कि शायद कभी पूछ ले, तो ध्यान रखना है कितना ऋचाएँ है, तो 1875। और आपको पता था कि इसमें ये जो था ऋग्वेद में कितना ऋचाएँ थे, तो 10,552। ध्यान रखना है सब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सामवेद हो गया। अब आइए अथर्ववेद, सबसे लास्ट वेद हो गया, चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है, तो जादू टोना का वर्णन है, तंत्र मंत्र का वर्णन है, यानी कि भूत भगाना, ये समझो होता है जादू टोना, टोटका उटका, तो अथर्ववेद। बस इसमें यही पूछ सकता है। अगर अथर्ववेद से पूछा तो इससे ज़्यादा नहीं पूछता, अभी तक तो नहीं पूछा है। तो याद रखिएगा अथर्ववेद, मानी जी कई प्रश्न टाइप से बन सकती है कि तंत्र मंत्र का वर्णन या जादू टोना का वर्णन किस वेद में किया गया है। दे देगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या मारिएगा, अथर्ववेद हो गया। ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए। अभी तो हम आपको वेद का क्रम बता रहे थे कि ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। इसका क्रम है, आने का क्रम। सबसे पुराना, उसके बाद
उससे कम पुराना, उससे कम पुराना, उससे कम पुराना, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी प्रश्न इस टाइप से की एग्ज़ाम आई थी यूपीपीसीएस के, तो उसमें ही पूछता कि लोकप्रियता के क्रम के अनुसार ऋग्वेद का अध्ययन कीजिए। मानी लोकप्रियता में उसका क्रम क्या है। ऐसे तो क्रम हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद है पहले, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अथर्ववेद है, ठीक। लेकिन लोकप्रियता के अनुसार अगर उसका क्रम देखा जाए तो जरा सा चेंज हो जाता है, ठीक ना। ऋग्वेद है, ठीक है, लेकिन यजुर्वेद के जगह पर नहीं, पहले सामवेद आ जाता है, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, ठीक। इसको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। लोकप्रियता के अनुसार अगर देखा जाए तो देखिए आज तो आप इस टाइप से करते हैं कि रासा ये इसका मेन क्रम हो गया, ठीक ना, आने का क्रम हो गया। लेकिन लोकप्रियता के अनुसार देख लीजिएगा तो यस पहले कर दिए, ये बाद में। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, लास्ट में डबल ए लगा दीजिएगा। माने इसको यहाँ खिसका दीजिए, इसको यहाँ खिसका दीजिए। अगर लोकप्रियता का क्रम पूछे तब, ऐसे तो उम्मीद है कम पूछने का, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर पूछ देता है। तो लोकप्रियता के क्रम में वेद को किस तरह से आप देखिएगा, उसको सजाने के लिए दे देगा। तो सजाने के लिए जब दे देगा तो हम लोग को ध्यान में तो ही रहता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन प्रश्न को ध्यान से देखना है। अगर लोकप्रियता का क्रम रहे तो आपको इस टाइप से देखना है। मानी ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये इससे वेद से जितना भी प्रश्न छोटा है, 10 मिनट का टॉपिक है, और इसे जिसका जो निचोड़ है हम आपके बीच लाए हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस 1 से 2 बार देखना है। आपको एक न एक प्रश्न यहाँ से देखने को लिए मिलेगा। बस छोटा छोटा टॉपिक ही लाएंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, जो अति महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपके लिए ज़रूरी है, वही चीज़ हम लाते हैं। और कम समय में ज़्यादा आप लेकर जाइए यहाँ से। बस इसको आप संभाल कर रखिएगा, ये पीडीएफ को, इसको 1 से 2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इस टॉपिक से प्रश्न बनता है तो एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। बस इसको ध्यान से देखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैंने आपको इस टाइप से बता दिए थे, रासा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बस यहाँ से देख लीजिए। ऋग्वेद बहुत ज़्यादा है, ये 5-6 पॉइंट है, इससे एक प्रश्न आपको बनता है। तब ठीक है, ऐसा ही टॉपिक हम फिर से लाएंगे। तो ये रहा दोस्तों सॉरी, तो ये रहा दोस्तों आज की सीरीज। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करते हुए आगे बढ़ाएं। तो फिर मिलते हैं, जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।